नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर कई साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ पियाजे की थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और आज हम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ब्रूनर की थ्योरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था बच्चों के ऊपर। क्या था वो एक्सपेरिमेंट और किस बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में हमने पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसको हमने डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे पियाजे द्वारा दिए गए, लाइक स्कीम्स, स्कीमा, कंजर्वेशन, एडेप्टेशन, असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशन। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। और फिर हमने 4 स्टेजेस भी देखे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो कि पियाजे द्वारा दिए गए थे। आज इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, ये ब्रूनर की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली आप पाएंगे कि ब्रूनर ने कहा था कि बच्चा अपने आसपास जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है उसके बेसिस पे उसका एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में बच्चा इनएक्टिव स्टेज में होता है। 0 से 18 महीने की जो एज होती है उसमें बच्चा इनएक्टिव स्टेज में होता है। इनएक्टिव स्टेज का मतलब ये है कि बच्चा एक्शंस के थ्रू अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको अभिव्यक्त करता है और आने वाली सिचुएशंस को वो डील करता है। इसको हम डिटेल में अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब 1.5 to 2 ईयर्स, मतलब 1.5 साल से लेके 2 साल की जो एज होती है, इसमें बच्चा आइकॉनिक स्टेज में होता है, जहाँ पे बच्चे का कंसेप्ट डेवलपमेंट अब सिर्फ एक्शंस के थ्रू नहीं होगा, बल्कि अब वो अपने माइंड में, अपने ब्रेन में इमेजेस बनाना शुरू करेगा, जिसको कि पियाजे ने कंसेप्ट फॉर्मेशन कहा था। यहाँ पे वही बात हो रही है, ब्रूनर ने उसको कहा है आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब बच्चा उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देता है। एंड द लास्ट वन इज द सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक मतलब ये होता है कि बच्चे का, क्योंकि बच्चा, आप पाएंगे कि 2 साल के बाद बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है, तो धीरे धीरे बच्चा सिम्बॉलिक स्टेज में शिफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अब अपने एक्सपीरियंसेस को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि स्टार्टिंग में बच्चा एक्शंस के थ्रू का वर्क करता है, उसके बाद इमेजेस और उसके बाद लास्ट में लैंग्वेज। तो इसी 3 चीज फैक्टर्स को ध्यान में रख के ब्रूनर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक स्टेजेस का जो नाम है वो सिमिलर है, उनके बच्चा किस प्रकार से अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ग्रो करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक बार कि ब्रूनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं वापस से आपको यहाँ पे लेकर आऊँगा और फिर मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक बार हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो बेटर रहेगा। ब्रूनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको सामने एक मैट्रिक्स दिख रहा है। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का है, 3x3 का, 3x3। आप पाएंगे कि यहाँ पे टोटल 9 छोटे छोटे गिलास रखे हुए हैं। ये कांच के गिलास मान सकते हैं आप इसको, या प्लास्टिक के गिलास हो। ये 9 है, इनकी संख्या 9 है। इसके अलावा इसमें कुछ खास बात भी है। आप पाएंगे जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, यानी कि इस प्रकार से, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्लास है ये बढ़ते क्रम में, मतलब ये सबसे छोटा ग्लास हो जाएगा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। ये तीनों ही लाइनों में आप देखेंगे वर्टिकल अरेंजमेंट, तो ये कुछ इसी प्रकार से हो रखी है, हाइट के अनुसार जो है ये गिलास रखे गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप इसका अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल देखें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब आप इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये गिलास जो है, इनकी चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी चौड़ाई सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। ये तीनों ही रोज में इसी प्रकार से इसको अरेंज किया गया है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है, गिलास को किस तरीके से अरेंज किया, वर्टिकली देखें तो हाइट के अकॉर्डिंग, एंड हॉरिजॉन्टली देखें तो उनकी जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। अब ब्रूनर ने जब इस मैट्रिक्स को तैयार किया, गिलास को इस प्रकार से रखा और फिर उन्होंने अलग अलग एज के बच्चे लिए और उनको ये ऑब्जर्व करने को कहा। इसमें मेनली 5 साल के बच्चे, 5, 6 और 7 साल के बच्चे थे जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब होता क्या है कि बच्चों को स्टार्टिंग में ये ऑब्जर्व करने को कहा जाता है। जब बच्चे इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वापस से इस मैट्रिक्स को बिगाड़ दिया जाता है, मतलब जो ग्लासेस हैं इनको इधर उधर फैला दिया जाता है, और वापस से बच्चों को कहा जाता है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था, आपको उसी के अकॉर्डिंग इस ग्लास को अरेंज करना है। तो जनरली आप पाएंगे कि इस स्टेज में बच्चे ने, जो 5, 6 साल और 7 साल के बच्चे थे, उन्होंने इस चीज़ को
कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई उनको। लेकिन उन्होंने फिर इसी चीज़ को दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ चेंज किया। इस बार उन्होंने क्या किया ब्रूनर ने, कि जो सबसे जो ये आप देखेंगे ये राइट साइड वाला जो ग्लास है, ये इसकी पोजीशन शिफ्ट कर दी लेफ्ट साइड वाले में, यानी कि इसको यहाँ पे अरेंज किया गया। इसी प्रकार से जो ये वाले ग्लास थे इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, बीच वाले एज इट इज़ रहे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कम चौड़े गिलास थे, और अब क्या है, जो नई व्यवस्था की गई इसमें जो सबसे ज़्यादा चौड़े गिलासेस हैं उनको स्टार्टिंग में रख दिया गया, और जो सबसे कम चौड़े वाले गिलास हैं उनको लास्ट में रख दिया गया। तो इस अरेंजमेंट को दोबारा से बनाया गया, और फिर से बच्चों को ऑब्जर्व करने को कहा गया कि आप वापस से इसको ऑब्जर्व करें। और उसके बाद फिर से उन्होंने क्या किया कि इस अरेंजमेंट को बिगाड़ा, और बच्चों को कहा कि अब वापस से आप इस अरेंजमेंट को ठीक करिए। तो इसमें आप पाएंगे कि जनरली बच्चे, जो 5 साल का बच्चा था वो इस एक्टिविटी को नहीं कर पाया ठीक से। 6 साल के बच्चे कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, मतलब मिला जुला हमें रिजल्ट देखने को मिला। 5 साल का तो कोई भी बच्चा नहीं कर पाया, और 7 साल के लगभग सभी बच्चों ने इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली परफॉर्म किया, और वो सक्सेस भी उनको मिली। तो यहाँ से फिर ब्रूनर ने एक बात बताई कि ऐसा क्यों हुआ। ब्रूनर के अनुसार जो 5 साल का जो बच्चा था उसमें अभी आइकॉनिक स्टेज में था, वो उसमें अभी सिंबॉलिक स्टेज डेवलप नहीं हुआ था। आइकॉनिक स्टेज में होने का मतलब ये होता है कि बच्चे ने जब इस पिक्चर को देखा तो उसने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज था एक्सपेरिमेंट का, उसमें जब बच्चे ने इसको देखा, 5 साल के बच्चे ने, तो उसने अपने दिमाग में सिर्फ एक इमेज बनाई कि भाई ये इस प्रकार से गिलास रखे गए हैं। वहीं 7 साल के बच्चे ने जब इस इमेज को देखा तो सिर्फ उसने अपने दिमाग में एक इमेज नहीं बनाई इसकी, बल्कि उसने सिंबॉलिक फॉर्म में इस पैटर्न को समझते हुए अपने दिमाग में जो नियम थे उसको फीड कर दिया। क्या हो सकता है नियम? हो सकता है कि 7 साल के बच्चे ने इसको देखा और अपने दिमाग में ये बात नोट की कि जो सबसे कम चौड़े गिलास हैं उनको स्टार्टिंग में रखा गया है, और जो सबसे अधिक चौड़े गिलास हैं उनको लास्ट में रखा गया है। ये तो हो गया उनका वर्टिकल अरेंजमेंट। वहीं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कैसे है कि सबसे कम हाइट वाले सबसे पहले, और सबसे आखिर में सबसे अधिक चौड़े वाले गिलास को पीछे की तरफ रखा गया है। तो इस प्रकार से एक 7 साल के बच्चे ने सिंबॉलिक मतलब भाषा के रूप में बच्चे ने उस चीज़ को अपने दिमाग में फीड किया। वहीं 5 साल के बच्चे ने इमेज के रूप में इस चीज़ को रखा। तभी सेकेंड फेज में जो 5 साल का बच्चा था वो फेल हो गया, क्योंकि वो इमेज के फॉर्म में चीज़ों को रख रहा था, और इस बार उसके दिमाग में शायद कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। वो क्योंकि अगर वो भाषा के रूप में चीज़ों को रखता तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, तब तो वो अरेंज कर लेता इस चीज़ को। लेकिन क्योंकि वो इमेज के फॉर्म में उसने चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर की थी, तो यहाँ पे 5 साल के बच्चे को बहुत दिक्कत आई। तो आई होप आप एक्सपेरिमेंट को समझ पाए होंगे। वापस से मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ इन स्टेजेस में। ब्रूनर की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबल। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद अब आप काफ़ी हद तक चीज़ें समझ गए होंगे। इनएक्टिव स्टेज का मतलब बच्चा एक्शंस के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है और उसको सामने दूध की बॉटल दिख जाए तो तुरंत अपना मुंह चलाने लगेगा, हाथ पैर फेंकने लगेगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चा एक्शंस के थ्रू अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर रहा है। उसको भूख लगी है ना, और आपने उसको कोई भी वस्तु दी, वो तुरंत उठा के उसको मुंह में डालेगा। तो ऐसा एक्शंस के थ्रू बच्चा अपने आप एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो ये इनएक्टिव स्टेज में होता है, ये ब्रूनर ने कहा था। वहीं आइकॉनिक स्टेज में, जैसा कि मैंने अभी बात की आपको, कि 1.5 से 2 साल के बच्चे होते हैं आइकॉनिक स्टेज में, लेकिन सिंबॉलिक स्टेज में 5 साल के बच्चे होते हैं। 2 साल के बाद भी वो आइकॉनिक में ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट होते हैं सिंबॉलिक में। लेकिन कंप्लीटली 7 साल का बच्चा एक सिंबॉलिक स्टेज में आ जाता है। तो आइकॉनिक स्टेज में जब बच्चा होता है तो इस स्टेज में बच्चा अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस को इमेज के फॉर्म में रखने की कोशिश करता है ना। उसने, अब वो कहीं मार्केट गया, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, वो कुछ ऐसे जानवर देखे उसने, तो उनकी वो तस्वीर अपने दिमाग में फीड कर लेगा। वहीं सिंबॉलिक में क्या होगा? सिंबॉलिक में बच्चा भाषा के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, क्योंकि अब भाषा एक माध्यम बन चुका है उसके विचारों का, उसको खुद को अभिव्यक्त करने का, नई नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। तो जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ब्रूनर ने इन 3 चीज़ों के आधार पे कहा था कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें
मेनली जो ब्रूनर की थ्योरी है वो काफ़ी हद तक हम जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बच्चा सिंबॉलिक स्टेज में कब आता है, जब वो 7 साल का होता है। तो और जनरली 6-7 साल के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में पढ़ने को आते हैं। तो आप जब अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करें ना, या जो भी आप टीचिंग करने जा रहे हैं, लेसन प्लान वगैरह बनाने जा रहे हैं, तो जब आप अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करें तो कोशिश करें कि आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक इन दो चीज़ों का उसमें रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, है ना, ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाए। ठीक है, क्योंकि इनएक्टिव स्टेज में तो बच्चा ज़्यादा होता नहीं है, इस स्टेज में आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक स्टेज में ही ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, आप समझ गए, ब्रूनर की थ्योरी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। और हर एक स्टेजेस में क्या खास बात होती है, इनएक्टिव में एक्शंस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को अभिव्यक्त करता है, आइकॉनिक में इमेजेस के थ्रू अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाता है, उसको फीड करता है, एंड सिंबॉलिक में जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसको भाषा के रूप में अपने दिमाग में स्टोर करता है। तो ये बेसिकली थ्योरीज थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ब्रूनर की। आई होप आप समझ पाए होंगे लेक्चर। और इस वीडियो में हम अब इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।